दोस्तों, बहुत सी बीमारी मौसम चेंज होने से आती है और उनमें से एक है कफ एंड कोल्ड। अगर आप अपने आप को और अपने परिवार को कफ एंड कोल्ड से बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। साथियों, मेरा नाम है अनिल, न्यूट्रलाइट हेल्थ कंसल्टेंट, और इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से विटामिन और सप्लीमेंट्स को यूज करके आप कफ एंड कोल्ड से बच सकते हैं। दोस्तों, साथियों, आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है, कैसे शुरू होता है कफ एंड कोल्ड? दोस्तों, हवा में मौजूद जो वायरस या इन्फेक्शंस या जो फ्लू हैं वो आपके गले या नाक के माध्यम से आपके शरीर में अटैक करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम उस अटैक को निष्फल करने का पूरा प्रयास करता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप इन बाहरी आक्रमण से बच सकते हैं, नहीं तो आपको कफ एंड कोल्ड निश्चित तौर से हो जाएगा। क्या करें हम लोग? दोस्तों, मजबूत करिए इम्यून सिस्टम को, क्योंकि आप जो एलर्जीज हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, फ्लूस हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। तो अपने आप को मजबूत करिए। कैसे मजबूत करें दोस्तों? अपनी इंप्रूव करें अपनी इम्यूनिटी को। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, जो आपकी इम्यून सिस्टम की सेल्स भी कहते हैं उनको। और ये इम्यूनिटी सेल्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस वाली डिजीज से, साथ ही साथ जो भी बाहर के आक्रमण होते हैं आपके शरीर पर। दोस्तों, फूड सप्लीमेंट्स, ऐसे फूड सप्लीमेंट्स का सेवन करें जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं जनरेट होने में मदद मिलती हो। वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों? जो गुड हैं, जो अच्छे हैं आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए कफ एंड कोल्ड से, और जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं। सबसे पहला, नेचुरल सी विटामिन। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल सी विटामिन बहुत ही काम का है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और सेल के डेवलपमेंट में, किसी भी तरीके के बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। विटामिन सी सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए। और ये जो फ्री रेडिकल्स, जो पोल्यूशन के थ्रू, जो स्ट्रेस के थ्रू आपको फ्री रेडिकल्स के डैमेज को भी रोकता है दोस्तों। और इसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है, यानी पर डे कितना मिलीग्राम आपको विटामिन सी लेना ही चाहिए, 40 से 90 मिलीग्राम एडल्ट को खाने में मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल का जो खाना है वो पोल्यूशन से या पेस्टिसाइड से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दोस्तों वो कम हो चुकी है। तो आप जो खाना खाते हैं उससे पर्याप्त विटामिन सी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको लेना होगा दोस्तों अलग से सप्लीमेंट। या तो आप जो भी शुद्ध फल फूल खा रहे हैं ये इंश्योर करिए वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं, उनमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने शरीर में जो विटामिन सी की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। डोज क्या है दोस्तों? 2 टैबलेट दिन में एक बार लेंगे, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लेना बहुत अच्छा है। और ये आपकी जो नीड है पर डे की वो लगभग 80 मिलीग्राम आपकी डोज को पूरा कर देता है दोस्तों। आइए जानते हैं अगला विटामिन, ओमेगा 3। इसके अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी फेस एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और विटामिन डी को दोस्तों बोलते हैं सनशाइन विटामिन बी। साथियों, बारिश के मौसम में या जाड़े में जो सूरज है उतना ज्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि बादल के कारण, या फिर आप जल्दी सुबह उठ करके सूरज की रोशनी को नहीं ले पाते हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की प्रचुरता नहीं हो पाती है। तो विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें मौजूद डीएचए, ये ऐसा ओमेगा 3 है जो कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, और ये आपकी इम्यूनिटी की ब्लड सेल्स हैं दोस्तों। एक सॉफ्ट जेल से लेकर के 2 सॉफ्ट जेल आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। और ये आप दूध वाले, कोई भी दूध का खाना है, मिल्क से बना हुआ कोई भी है, दूध, खीर, दही, आप इनके साथ नहीं लें। और ये आप कम से कम इसमें 250 मिलीग्राम डीएचए, जो कि आपके ब्रेन के अच्छे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी जिम्मेदार है दोस्तों, ये आपको मिलता है इसकी एक सॉफ्ट जेल में। और इससे आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है दोस्तों, जो कि आपकी इम्यूनिटी में मददगार है। आइए जानते हैं अगला दोस्तों, ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया के नाम से न्यूट्रलाइट का एक फूड सप्लीमेंट है। बहुत ही असरदार है। अगर मौसम चेंज होने से, जो भी सीजनल चेंजेस होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, उसको बढ़ाता है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है
और इसकी डोज आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों। ये 14 दिन का कोर्स है दोस्त साथियों। सबसे पहले 3 टैबलेट्स आप 2 टाइम लीजिए, उसके बाद 3 दिनों तक, उसके बाद 3 टैबलेट्स 11 दिनों तक आपको पर डे लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला विटामिन कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोस्तों। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जरूर खाना चाहिए। अगर आप कम खाते हैं तो ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीके से न्यूट्रलाइट के अपने फार्म्स में उगाए गए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कंसंट्रेटेड टैबलेट्स हैं, जो आपको 10 सर्विंग्स में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल जितना खाएंगे वो एक टैबलेट में मिलता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और ये बहुत ही आपके अच्छे हेल्थ के लिए ये बहुत ही मददगार होगा दोस्तों। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी इस इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसकी डोज क्या होनी चाहिए? 2 सर्विंग आप ले सकते हैं दिन में 1 बार। दोस्तों चलते चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हों उनको आप 2 टाइम कम से कम आपके खाने में शामिल होना चाहिए, और 30 मिनट की एक्सरसाइज या व्यायाम या वॉक आपको जरूर करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसको अपना करके आप अपने आप को, अपने परिवार को कफ एंड कोल्ड से सुरक्षित रख सकते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।